हे गाइस, वेलकम टू द कॉमनेड लर्निंग लैब। कॉमनेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे एमएस वर्ड के सीरीज का ये लेक्चर टेबल ऑफ कंटेंट्स टॉपिक पर डिपेंड है, जिसमें हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो अ लिस्ट ऑफ हेडिंग इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स। ये बात हो गई टेबल ऑफ कंटेंट्स की डिफिनेशन की। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीओसी भी बोलते हैं। टीओसी का मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। ये एक ऐसा फीचर है जो डॉक्यूमेंट्स के हेडिंग और सब हेडिंग को एक ऑर्गेनाइज लिस्ट में दिखाता है। एक इंडेक्स या कंटेंट लिस्ट की जैसे होता है। इसे हम डॉक्यूमेंट्स के हर सेक्शन या टॉपिक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स काम कैसे करता है ये हम बताते हैं, और ये कैसे बनता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनता कैसे है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमें हेडिंग सेट करनी पड़ती है, अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर इंसर्ट करना पड़ता है टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को रेफरेंस टैब से। देन अगर हम चाहें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनता है एमएस वर्ड में। तो ये हमारा एमएस वर्ड ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हम चैप्टर का नाम लिखेंगे, जैसे कि चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम फिर लिख देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। लिखेंगे चैप्टर 2। यहाँ पे एक और हेडिंग कर सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन। जितना भी सब हेडिंग भी कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग ऐसा रहता होगा इंडेक्स में, आप देखते होंगे। मैनेजमेंट स्किल्स, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 3 आईसीटी स्किल, इंट्रोडक्शन। सबको अब एक एक पेज पे क्या करते हैं, रखते हैं। तो पेज ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे से हम पेज ब्रेक करना शुरू करते हैं। पेज ब्रेक, दूसरे पेज में चला गया। पहला पेज हम इंडेक्स बनाने के लिए रख रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करने के लिए। फिर सेकंड चैप्टर 2 के इस साइड आइएगा, फिर पेज ब्रेक कर दीजिएगा, पेज ब्रेक। देन फिर यहाँ पे से हम पेज ब्रेक कर देंगे। ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। अब हम चाह रहे हैं सबका हेडिंग सेट करना। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग सेट करते हैं। पहले अपने डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग और सब हेडिंग है उन्हें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 जो भी है सो ऑन स्टाइल का यूज करके सेट करते हैं। स्टाइल के यूज कैसे करके हम सेट करते हैं, हम स्टाइल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जैसे कि होम टैब में जाके ये हमें स्टाइल्स ग्रुप में, होम टैब में स्टाइल ग्रुप में आपको आ जाता है। तो ये हेडिंग 1 उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वाले को सिलेक्ट करके क्या हेडिंग 2, और ये वाले को सिलेक्ट करके हेडिंग 3। हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3, ठीक है। अब नीचे भी वही करना है हमें, सेकंड चैप्टर के लिए भी हेडिंग 1 सिलेक्ट करने के बाद ही आपको करना पड़ेगा हेडिंग 2, और इसे सिलेक्ट कर लीजिए हेडिंग 3, ठीक है। अब हम थर्ड वाले चैप्टर को भी वैसे ही करेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3। जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, इंडेक्स बनाना, उस वहाँ पे आपको कर्सर को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हेडिंग सेट कर लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं वो हम देख रहे हैं। पहले हेडिंग सेट कर लिए, देन हम रेफरेंसेस टैब में जाके क्या करेंगे, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमें ऑप्शन देता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ये आपको बिल्ट इन दे रहा है, 2 बिल्ट इन है और एक मैनुअल है। मैनुअल का मतलब आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं इंडेक्स। हम टाइप नहीं करना चाह रहे तो हम बिल्ट इन ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने ये लिया, आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स शो कर गया। चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 1 इसका टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 ये सब।
अगर आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हम डिलीट करके देखते हैं। रेफरेंसेस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है और आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना है। आप चाह रहे फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स लाना, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स फिर से आ गया। आप चाहते हैं इसमें कुछ अपडेट करना, तो इसमें अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जाके क्या करिएगा ना, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाए, आप इसके हेडिंग को बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 3 लेवल लेता है। आप चाहें तो इसकी जो डॉट डॉट है उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसे ओके कर दीजिए। ओके, यस। अब डॉट डॉट कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहते हैं अपडेट करना टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो अपडेट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारा दिख रहा है मैनेजमेंट स्किल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आ रहा है और हम चाह रहे हैं ये ऊपर में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो कर रहा है हमारा मैनेजमेंट स्किल, वो अपडेट हो जाए। तो अपडेट के लिए वहाँ पे चेंजेस करके यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी यहाँ पे बहुत सारे MS वर्ड के वर्जन में यहाँ पे भी आता है, बहुत सारे यहाँ पे भी आ रहा है। तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट में जाके आपसे पूछेगा कि अपडेट पेज नंबर ऑनली। अगर आपको पेज नंबर ऑनली करना है तो पेज नंबर कर दिए, या फिर इंटायर टेबल करना है तो इंटायर टेबल पे सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे ही हम करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आ गया। ठीक है, यानी कि ये अपडेट हो गया। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, अपने बुक के इंडेक्स को बना सकते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह के इंडेक्स को बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।